चले आज एक ऐसे भूत की कहानी सुनते हैं जिसका काम तो था लोगों को डराना, लेकिन किस्मत उसे एक बिल्कुल ही अलग रास्ते पर ले गई। ये है गिगलवुड मैनर की भूत की दास्तान। तो फिर होता क्या है जब कोई भूत डराना ही भूल जाए? तो जनाब, कहानी का आगाज होता है एक भूत से जो सच पूछें तो बिल्कुल भी डरावना नहीं था। तो ये है हमारे बॉबिट फ्लफ विस्कर द थर्ड। ये गिगलवुड मैनर के मुस्तकिल रिहायशी भूत हैं जो अपनी ड्रामाई लेकिन मुकम्मल तौर पर बेज़रर हरकतों की वजह से जाने जाते हैं। और ये कोई आजकल के भूत नहीं थे। बुबर्ट को गिगलवुड मैनर में भटकते हुए पूरे 200 साल हो चुके थे। और इतने लंबे अरसे में यानी 200 सालों में इसने कितने लोगों को डराया होगा? एक भी नहीं, जी हाँ, 0। उसकी नाकामियों की तो एक लंबी दास्तान है। जब वो शैतानी हंसी हंसने की कोशिश करता है तो उसे हिचकियां लग जाती हैं। अचानक जाहिर होना होता है तो 5 मिनट लेट हो जाता है। अक्सर अपनी ही चादर में पैर फंसाकर गिर पड़ता है। और कभी कभी तो ये भूल जाता है कि भाई आज किस कमरे में डराना था। हद तो ये है कि एक बार वो आईने में खुद को देखकर डर गया था। जंजीरें खड़खड़ाने की कोशिश करता तो अक्सर उसकी अपनी ही चीख निकल जाती, आए ये तो मेरा पाँव था। अब भला भूतों के पाँव कहाँ होते हैं, लेकिन बुबर्ट के साथ सब कुछ मुमकिन था। लेकिन फिर एक रात आई जब बुबर्ट को लगा कि बस अब इसकी किस्मत बदलने वाली है। उसने तैयार किया एक ज़बरदस्त और बड़ा ही डरावना मंसूबा। हुआ कुछ यूं कि गांव के कुछ बच्चों ने शर्त लगाई कि वो गिगलवुड मैनर के अंदर जाकर दिखाएंगे। बुबर्ट के लिए ये खुद को साबित करने का एक सुनहरी मौका था। उसने झट से अपनी वो पुरानी नोटबुक निकाली जिसका टाइटल था एक खौफनाक भूत कैसे बने यकीनन। मंसूबा बहुत सादा था, पुरस्रार तरीके से जाहिर होना, जोर से कराहना, सबको डराना और फिर भूतों वाले स्नैक्स के साथ जश्न मनाना। मसला सिर्फ ये था कि उसे इनमें से कुछ भी ठीक से करना नहीं आता था। तो क्या लगता है इसका मंसूबा कामयाब हुआ होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो एक तबाही की पूरी सिम्फनी बन गया। सबसे पहले उसने सोचा कि सीढ़ियों के ऊपर पुरअसरार तरीके से नमूदार होगा, लेकिन हुआ क्या, वो सीधा सीढ़ियों के आर पार होकर तहखाने में जा गिरा। फिर उसने सोचा कि चलो फर्श से खौफनाक अंदाज में उभरते हैं, लेकिन उसके बजाय वो एक मेज से ऐसे बाहर निकला कि सर पर चाय का कप फंसा हुआ था। बच्चे भी हैरान होकर एक दूसरे से पूछने लगे, अरे क्या इस भूत ने हीट की जगह कप पहना है? फिर उसने हिम्मत जमा की और चीखने की कोशिश की, मुझसे डरो इंसानों। लेकिन आधे जुमले में ही एक पतंगा उसके मुंह में चला गया और वो खांसने लगा। और फिर आई उसकी आखिरी बेबसी भरी कोशिश। उसने इतनी जोर से जंजीरें हिलाईं कि खुद ही उनमें गुत्थम गुत्था हो गया। वो एक चमकते हुए योयो की तरह बन गया, फानूस से टकराया और आखिरकार सीधा सर के बल एक गुलदान के अंदर जा गिरा। अब इतनी बड़ी तबाही के बाद क्या हुआ होगा? जो भी हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक लम्हे के लिए कमरे में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। फिर एक बच्चे की आवाज गूंजी, अरे वाह, आज तक का सबसे बेहतरीन भूत। और बस फिर तो सारे बच्चे हंस हंस कर लोटपोट हो गए। बुबर्ट ने हैरानी से गुलदान से बाहर झांका। वो तो डराने की कोशिश कर रहा था, पर ये बच्चे तो हंस रहे थे। और बस यही वो लम्हा था जब सब कुछ बदल गया। और यूं एक खौफनाक भूत बनने की नाकाम कोशिश ने एक शानदार कॉमेडियन को जन्म दे दिया। ये है एक मस्खरे की दास्तान। देखें, बुबर्ट का मकसद था डराना, लेकिन उसकी हकीकत थी हंसाना। वो जंजीरें खड़खड़ाना चाहता था, पर अब वो भद्दे लतीफ़े सुनाता था। वो खौफनाक चीखें मारना चाहता था, पर अब वो बच्चों के साथ छिपन छुपाई खेलता था। उसका काम था सबको डराना, लेकिन अब वो सबको हंसाता था। उसने अपनी सबसे बड़ी नाकामी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। अब उसका डराने का अंदाज बिल्कुल नया था। वो भद्दे लतीफ़े सुनाता, गायब होकर बच्चों के साथ छिपन छुपाई खेलता और कभी कभी तो अपना सर उतार कर उसे फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करता था। गिगलवुड मैनर अब डर और खौफ की नहीं, बल्कि कहकहों और मुस्कुराहटों की जगह बन चुका था। और ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है। असल कामयाबी क्या है? वो बनना जो दुनिया आपसे तवक्को करती है,
یا پھر وہ بننا جو آپ اصل میں ہیں؟ بابرٹ کی کہانی سے تو یہی لگتا ہے کہ کبھی کبھی ہماری سب سے بڑی ناکامیاں ہی ہماری سب سے بڑی کامیابیوں کا راستہ بن جاتی ہیں۔